Yes, ma'am. This is a small timeline which I had prepared, and my students for past 2 years were very happy that I had prepared this timeline, and they said, "मैम ऐसे timeline आप सारे के सारे जो हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं उनका बनाइए, बहुत अच्छा है." So that was a compliment, I got it. तो जो ये टाइमलाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसी को पढ़ते हो तो यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट. तो ये चैप्टर जो है इट इज ऑल अबाउट, हम 1947 15 अगस्त को हम कहते हैं वी अटेन्ड आवर इंडिपेंडेंस. बट और हम कहते हैं हमने 200 साल लड़ाई भी की थी. बट जो एक्चुअल नेशनल मूवमेंट है दैट started somewhere around 1915, and that is the period we are going to study in this. इसके अंदर जो आप पढ़ोगे on a broader scale, आपका the role of महात्मा गांधी, then रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, NCM, that is non cooperation movement, civil disobedience, and last but not the least, the limitations. ये तो 6 आपके हो गए द मूवमेंट. देन हाउ अल्टीमेटली रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से वी गॉट द, so these are the 7 concepts that you need to keep in your mind, whether you are giving your periodic or half yearly or pre boards or your boards. ठीक है, पहले हम टाइमलाइन को पढ़ लेते हैं, फिर we will do the chapter. See, बहुत सालों से there was a movement going on जहां हम ब्रिटिश को, we wanted the British to rule our country but with certain rights and privileges to Indians. जो भी आपके ब्रिटिश के रूल्स थे उनमें इंडियंस के जो पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा कम था. तो उसी वजह से क्या हुआ, इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म. बच्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका जो है वो कांग्रेस नहीं है जिसको आज आप देख रहे हो. टुडे इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. एंड उस वक्त में जो था वो था आपका एक ऑर्गेनाइजेशन. वो था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे एलिट रिच ग्रुप्स, इट वाज फॉर्म बाय एओ ह्यूम, दे फॉर्म टू हैव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. ठीक है, ये आपके पेपर में सिर्फ यही आता है एओ ह्यूम कब, मतलब कि सॉरी कब फॉर्म हुआ था. नाउ बिटवीन 1914 टू 1918 आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन. एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. उसकी वजह से देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वर देयर इन इंडिया. जैसे देयर वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, 1 मार्कर क्वेश्चन. देयर वाज agricultural disruption, inflation, there was unemployment. और उस वक्त में आपके पेपर में बहुत कम आता 3 मार्कर में या 2 मार्कर. उस वक्त में 15 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी रिटर्न बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड फॉट फॉर द ब्लैक्स. देन व्हेन ही केम हियर, जब वो वापस यहां पर आए तो उन्होंने यहाँ के सिचुएशंस को देखा एंड ही डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह, दैट इज फाइट फॉर जस्टिस. एंड ये उन्होंने 3 जगह पे किया. एंड दिस विल बी योर मैप क्वेश्चन, 100% मैप क्वेश्चन. ये सत्याग्रह वाला कहाँ कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद. ऑलवेज लर्न इट इन दिस सीरीज. बट सत्याग्रह की जो सक्सेस है उसको देखते हुए द ब्रिटिश इंपीरियल जो है दे एनफोर्स रॉलेट एक्ट, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल एक्ट था जिसमें इंडियंस एंड इंडियन लीडर्स कुड बी अरेस्टेड एंड पुट इनटू जेल विदाउट एनी ट्रायल. यानी कोई कार्यवाही नहीं होगी, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा. इवन गांधी जी अपोज दिस रॉलेट एक्ट पीसफुली. लेकिन
इसको मिस इंटरप्रेट करते हुए जनरल डायर ने अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को ही मेड वन थिंग दैट उन्होंने सारे जो पार्क के एग्जिट्स थे उसको बंद कर दिया एंड शॉट द बुलेट्स. Thousands of people fled away, thousands of people were injured, many died, many jumped into the well. अभी एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी इसी के ऊपर, को ड्रामा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई रिसेंटली वॉच दैट एंड इट वाज वेरी नाइस. एंड रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट की वजह से जलियान वाला बाग बना, दैट बिकेम जलियान वाला बाग मैसाकर. उसके बाद ब्रिटिश ने हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया. दे एक्सप्लॉइटेड एज दे आस्क्ड पीपल टू रब देयर नोज, दे आस्क्ड पीपल टू क्रॉल. और इन सबको देखते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह को बंद कर दिया. ये हमारा पहला बंद हो गया. अब हम दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं. अब उस वक्त में ग्रीस और आपका जो ऑटोमन एम्पायर था, वहां पर देयर वाज अ मूवमेंट गोइंग फॉर खलीफा. खलीफा को मतलब कि उनको जो है सपोर्ट करते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड द मुस्लिम्स वर फॉर्मिंग लीग्स. इंडिया में भी मुस्लिम लीग बना था जो अली ब्रदर्स ने बनाया था, शौकत अली एंड मोहम्मद अली. गांधी जी ने इस मूवमेंट को, इस खिलाफत को जो है एक सिंबल देखा. उनको लगा अगर हम हिंदू एंड मुस्लिम्स को यूनिफाई करके एक मूवमेंट करें तो वी मे बी एबल टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश. और उन्होंने जो अली ब्रदर्स हैं उनसे बात की. इनिशियली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था. सो इन 1920 अगेन दिस तीन, ये जो तीन अभी हम पढ़ रहे हैं, तीनों आपके मैथ के 100% के क्वेश्चंस हैं. एक आता ही आता है. 1920 में कलकत्ता में दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज प्रपोज्ड कि हिंदू एंड मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन करेंगे. And if the British do not agree, then they would go on a nationwide strike. And ये जो non cooperation movement था, it was adopted by the Indian National Congress in Nagpur in 1920 December. Now ये जो non cooperation movement था, इसका 4 जगह पर, सिटी, रूरल एरियाज, ट्राइबल एंड आपके प्लांटेशन, चार जगह पर लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट किया. इन द सिटी पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स, दे बॉयकॉटेड द फॉरेन मटीरियल्स, दे इवन सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन, बट कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था. लॉयर्स ने जॉब छोड़ा, बाकी लेकिन इंडियन कोर्ट तो थे ही नहीं. टीचर्स ने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ी लेकिन इंडियन स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं थे. तो जो मूवमेंट था वो ग्रेजुअली स्लो हो गया. इन द विलेजेस द पीपल थॉट नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है जो जमींदार उनसे रेवेन्यू लेते हैं वो नहीं देना है, जो वहां पे बेगारी सिस्टम, बॉन्डेड लेबर सिस्टम है वो नहीं करना है. एंड उन्होंने लूटपाट करनी शुरू की. इन ट्राइबल एरिया, अल्लूरी सीताराम राजू करके एक ट्राइबल हीरो था, उसने गांधी जी को सपोर्ट तो किया लेकिन वो वायलेंस को सपोर्ट करता था, नॉन वायलेंस को नहीं. लेटर ऑन ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश. इन द प्लांटेशन द पीपल सपोर्टेड, उन्होंने अपने अपनी जगह को छोड़कर अपने अपने घर वापस आने की कोशिश की, बट इट वॉज ऑल्सो अ फेलियर. ओवरऑल नॉन कॉपरेशन डिड नॉट वर्क एज गांधी जी वांटेड. और इसी दौरान 1922 में इन अ प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा, यूपी, 1 मार्कर और मैप क्वेश्चन, एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए. Therefore गांधी जी withdrew this movement. ये 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन है. Why did गांधी जी withdraw नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें द पीपल शुड फर्स्ट लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस. बट उनको अब उन्हीं के पीपल सपोर्ट नहीं कर रहे थे. देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस
वहीं पे जो लोग थे वो लोग ही उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बार बार मूवमेंट होने से देयर वर डिसरप्शंस, एंड ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया दैट दे वुड सेट अप अ कमीशन कॉल्ड साइमन कमीशन एंड दे वुड लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। लेकिन साइमन कमीशन के अंदर नॉट अ सिंगल इंडियन वाज अ मेंबर। इसीलिए 1922-27 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इंडियंस इंक्लूडिंग हिंदू मुस्लिम एवरीबडी ग्रीटेड विथ गो बैक साइमन। 1927 के बाद नेहरू जी said that we don't want participation, we want पूर्ण स्वराज। हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई स्टेटस नहीं चाहिए। एंड दिस ही डिक्लेयर्ड इन लाहौर एंड ही सेड on 26 January 1930 we would be celebrating Independence Day। वो हुआ तो नहीं था। उसके थोड़े दिन बाद 11th March गांधी जी started his iconic Dandi March because British had imposed salt tax। उन्होंने हमारी कोई मांग नहीं पूरी की थी। जितने भी लीडर्स थे लाइक अब्दुल गफार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको जेल में डाल दिया था। सो गांधी जी ने उनको एक अल्टीमेटम दिया एंड व्हेन ब्रिटिश डिड नॉट रिस्पॉन्ड उन्होंने आइकॉनिक अपना डांडी मार्च शुरू किया जो साबरमती से स्टार्ट हुआ और डांडी पर खत्म हुआ। डांडी इज योर मैप क्वेश्चन। वहां पर सिंबॉलिकली उन्होंने जो है नमक के पानी को लेकर एवोपरेट किया और बोला देखो मैंने नमक प्रोड्यूस किया है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन सिविल डिसओबीडियंस? नॉन कॉपरेशन वाज जस्ट नॉट cooperating, सिविल disobedience was breaking all the law। in non cooperation participation of women was less, in civil disobedience it was more। अब जब इतना कुछ हो रहा था तो ब्रिटिश ने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया लंदन, विच वाज अ फेलियर। उसके रीजंस हम पढ़ेंगे व्हाई। बाद में गांधी जी ने जो है सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, लाइक मुस्लिम्स को, देन हमारे यहाँ जो शेड्यूल्ड कास्ट थे उनको उस वक्त में बोला जाता था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अंबेडकर जी ने उनको बनाया था बट अंबेडकर वॉज नॉट रेडी टू नेगोशिएट विद गांधी जी। Gandhiji went on a hunger strike, and with the Pune agreement, ultimately the Hindus, the scheduled caste, जिनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया, सब साथ में आए। And it was later in 47 जब क्विट इंडिया, सॉरी 42 when क्विट इंडिया मूवमेंट came into picture, जिसमें हिंदू मुस्लिम्स ऑल द पीपल पार्टिसिपेटेड, जिसमें गांधी जी ने अपना एक बहुत ही आइकॉनिक वो दिया था, दैट इज डू और डाई। ही सेड डू और डाई। एंड इसके साथ हमारा स्टार्ट हुआ था द मूवमेंट, रियल मूवमेंट, व्हाट वी कॉल एज the movement for freedom। And ultimately in 1946 the British agreed to leave India। लेकिन सारे उस वक्त में एक प्रॉब्लम और भी थी, टू नेशन थियोरी। द मुस्लिम्स वांटेड अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। तो सारे रूल्स, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ करने में टाइम लगा एंड अल्टीमेटली 14th August Pakistan was created and 15th August 1947 India got our independence, we got our independence। so this long timeline is, अगर आप इसको इसी टाइमलाइन से समझोगे तो ये चैप्टर आपके लिए एक स्टोरी रहेगी जिंदगी भर। आगे आप अपने बच्चे और ग्रैंड बच्चों को भी सुना सकते हो अच्छे से मुझे याद हो गया। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। एनीवे लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, जहां जहां मैं बोलूंगी, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आप रखोगे। बाकी देर आर, मैं मतलब कि आई बी मार्किंग दिस, आई बी सेंडिंग दिस नोट्स टू यू। Nationalism in India, as I said, we have been fighting for our
independence for a long period, but in 1885 the Indian National Congress was formed by 72 political members, जिसको बनाया था उस वक्त में A.O. ह्यूम ने. It was a it was an organization मतलब कि जिसमें ब्रिटिश राज में अपने टर्म्स को लेकर आने के लिए, जिसमें सारे रिच इंडियंस, ऑल द एलिट इंडियंस वर मेंबर्स. इन 19 between 1913 to 1918 the first world war was there. ये आपके पेपर में आ सकता है. All the questions will be there in the choice. एंड उसमें क्या था कि नेचुरल है कि वॉर था तो एक्सपेंडिचर ज्यादा था, और पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था. आजकल तो हम इनकम टैक्स का नाम लेते ही भागते हैं ना, तो ये इनकम टैक्स जो है इट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड. देयर वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब उसमें मतलब कि जो ब्रिटिश होते थे दे यूज्ड टू गो टू द विलेजेस, वहां से जितने भी बच्चे होते थे 16-17 साल के उनको लेते, एंड दे वर मतलब कि आस्क्ड टू जॉइन द मिलिट्री फॉर द वॉर. एग्रीकल्चरल प्राइस जो है वो आपके जो है राइज हो गए थे. फार्मर्स के जो सामान था वो बिक नहीं रहा था. ये पेपर का आपका एक क्वेश्चन. ये एक बार आया था, ओनली वंस, एंड दैट टू इन अ स्कूल. कि कितने लोग इस दौरान मरे थे, एक ही बार. At that period, Gandhiji came back, and he came back on 15th January 1915. He came back on 15 January 1915 from South Africa, where he had already fought for the blacks. लेकिन उन्होंने जो ब्लैक्स के लिए फाइट किया था ना, दैट वाज सत्याग्रह, अहिंसा, यानी नो वायलेंस एंड फाइट फॉर जस्टिस. पेपर का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज सत्याग्रह. उन्होंने कहा कि इफ देयर इज अ ट्रू कॉज देयर इज नो नीड टू टेक एनी फिजिकल फोर्स. और उन्होंने 3 जगह पर, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, 3 अलग अलग जगहों पर उन्होंने. चंपारण इज फॉर इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स कौन थे? इंडिगो होता है आपका नील, कपड़ों में लगाते हैं ना, इंडिगो, ब्लू, रॉबिन, वो. उनके ऊपर जो है रेवेन्यू था. आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम हियर बिकॉज इंडिगो इज अ कंप्लीट चैप्टर इन क्लास 12th इन इंग्लिश. फॉर द पीजेंट्स जिन पे रेवेन्यू टैक्स डाले गए थे इन खेड़ा, एंड जो मिल वर्कर्स थे उनके वेजेस के लिए अहमदाबाद में उन्होंने जो है ये किए थे. एंड 99.9% these come in only in the map or in 1 mark. अब जब देखा ब्रिटिश ने कि गांधी जी वॉज बिकमिंग वेरी फेमस, ही वॉज गेटिंग सक्सेस इन हिज सत्याग्रह, तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता व्हाट वाज रॉलेट एक्ट एंड व्हाई इट वाज हेटेड बाय द इंडियंस. तो उन्होंने जल्दबाजी में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया. दैट मींस द एक्ट गेव इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद करवा सकते हैं, and the persons could be jailed for 2 years without any trial. गांधी जी ने इसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया था very peacefully. What did he do? The shops were shut down. The people used the placards. Placards पता है ना, वो कार्ड्स होते हैं, उसको लेकर. गवर्नमेंट चाहती थी, इवन महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मना कर दिया. At that time there was a political speech and a बैसाखी फेयर इन अमृतसर, जलियांवाला बाग. वहां पर बैसाखी का फंक्शन था, पॉलिटिकल लीडर्स ने स्पीच देना था. एंड उस वक्त के जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, ही क्लोज्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स जिससे कि लोग वहां से बाहर ना जाए, एंड स्टार्टेड firing the crowd. Many people were killed. This was one of the infamous incident जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर. आपके पेपर में क्वेश्चन बड़ा ही अजीब तरीके से आता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन
Jallianwala Bagh massacre. Imagine you are a journalist, you have to write a report. तो कुछ भी आए, अगर राइट अ रिपोर्ट, राइट अ शॉर्ट नोट आए, तो आपको सिर्फ जलियान वाला बाग वाला ही वाला लिखना है, बस आंसर सेम है. अल्टीमेटली व्हेन जनरल डायर वाज आस्क्ड, उन्होंने कहा ही वांटेड टू गिव अ मॉरल टेरर टू द पीपल. जो गवर्नमेंट था उन्होंने जो है मतलब ब्रिटिश जो था, दे आस्क्ड द इंडियंस टू बो देयर हेड, रब देयर नोज, क्रॉल ऑन देयर फीट. और इन सबको देखते हुए महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. इसमें आपको सिर्फ जलियांवाला बाग पर रिपोर्ट आ सकता है. नाउ एट दैट पीरियड 1919 में, और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919. ये वाला डेट याद रखना. नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड द मुस्लिम्स वर सपोर्टिंग द खलीफा. खलीफा कौन होता है? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. वन मार्कर क्वेश्चन. ही वॉज द हेड. उनको सपोर्ट करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, खिलाफत कमिटी वॉज बीइंग फॉर्म. इंडिया में बॉम्बे में बना था बाय द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. अब गांधी जी जो थे वो चाहते थे गांधी जी उनको सपोर्ट करें, और गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम्स का अगर उनको सपोर्ट मिल जाएगा तो देन दे कुड टुगेदर फाइट द ब्रिटिश. एंड इन सितंबर 1920, ये मैप का ही क्वेश्चन है, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगी. इन कैलकाटा इट वाज प्रपोज्ड, एंड इन नागपुर in December 1920 it was adopted. ये एक बार आया. उनकी उनकी बुक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज. उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का कहना था कि जब तक इंडियंस उनको सपोर्ट करेंगे ना इनडायरेक्टली, तब तक हम कभी आजाद नहीं होंगे. देयर वॉज इनडायरेक्ट सपोर्ट. सो इफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम इफ इंडियंस बिगैन टू कोऑपरेट. वो बिल्कुल सही थे. और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का एक डेफिनेशन दिया कि जो ब्रिटिश जो होती थी वो जब खुश होती थी तो जमींदार ऐसे टाइटल्स देती थी, नवाब, जैसे हमारे नवाब अली पटौड़ी खान है, देन नोबल्स. तो उन्होंने कहा आप ये टाइटल्स वापस करो. बॉयकॉट एवरीथिंग विच इज डन बाय ब्रिटिश, चाहे वो सिविल सर्विस हो या स्कूल हो, फॉरेन गुड्स हो. और अगर गवर्नमेंट ज्यादा हमारे साथ रिप्रेसिव होती है तो वी वुड हैव अ नेशन वाइड डिसोबीडियंस. एंड दस इन दिसंबर 1920 एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन नागपुर. राइट. अब आपके पेपर में आएगा पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन? तो जो नॉन कॉपरेशन था उसका अलग अलग मीनिंग निकाला अलग अलग लोगों ने. फॉर एग्जाम्पल, इन सिटी द पीपल हैड डिफरेंट परसेप्शंस, इन द विलेजेस इट वाज डिफरेंट, इन द ट्राइबल इट वाज डिफरेंट. तो टाउन में क्या था? जो मिडिल क्लास थे दे ऑल लेफ्ट द स्कूल्स, कॉलेजेस, हेडमास्टर्स, लॉयर्स वगैरह ने रिजाइन किया. सारी जगहों पे, ये वन मार्कर क्वेश्चन यहां पे आता है, मेड्रास प्रोविंस छोड़कर सब जगहों पर जो काउंसिल इलेक्शंस हुए थे उसको लोगों ने बॉयकॉट किया. जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया, स्वदेशी कपड़े पहनने की कोशिश की. लिकर शॉप्स को पिकेटिंग किया, यानी कि जस्ट कीपिंग द प्ले कार्ड, उन्होंने मना किया लोगों को अंदर जाने से. बट बट ये आपके पेपर का क्वेश्चन, व्हाई इट स्लोड डाउन इन द सिटीज? खादी वाज मोर एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी वाज नॉट फॉन्ड ऑफ खादी. सेकेंडली, देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन जहां पर लोग पढ़ा सके या लॉयर्स प्रैक्टिस कर सके. एंड अल्टीमेटली द पीपल केम बैक एंड द मूवमेंट कुड नॉट सक्सीड. पहला. दूसरा, इन द कंट्री साइड, दैट इज इन द विलेजेस, वहां पर एक आदमी था जिसका नाम है बाबा रामचंद्र.
Baba Ramchandra was an indentured labor. He was an indentured labor in Fiji. Indentured मतलब जो बंधुआ मजदूर होते हैं. वहां peasants जो है in villages, they had to pay high rent. They had to work for the landlords. They had to give bonded labor. और इसीलिए जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे उनका जो रिडक्शन रेवेन्यू देते हैं उसमें रिडक्शन हो जाए, बेगारी या फिर जो लैंडलॉर्ड्स की जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए. तो जब नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट उनको सुना तो उनको लगा उनकी जो 3 डिमांड्स हैं ये पूरे हो जाएंगे. जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विलेजेस में जाकर टूर किया एंड अलोंग विथ बाबा रामचंद्र. वन मार्कर, बड़ा पहला क्वेश्चन ही आता है ये. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. अवध किसान सभा वॉज फॉर्म. Who formed the Awadh Kisan Sabha? Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra along with others. But महात्मा गांधी जी के नाम पर वहां हर जगह पर तोड़फोड़. और गांधी जी वॉज नॉन कोऑपरेशन बट नॉन वायलेंट. लेकिन लोग वायलेंट हो गए और इसीलिए द मूवमेंट कुड नॉट सक्सीड. थर्ड, इन द ट्राइबल. ट्राइबल आपको पता है कल ही मतलब कि इन सम प्लेसेस लाइक आपका छत्तीसगढ़ वगैरह है, यहाँ जो ट्राइब्स होते हैं दे हैव देयर ओन रूट्स. तो ट्राइबल्स जो थे दे वांटेड, उनको जो टैक्स देने पड़ते थे फॉरेस्ट टैक्स, उनको जो फॉरेस्ट में जाना होता था तो उनको फॉरेस्ट के टैक्सेस देने पड़ते थे. सो दे वांटेड कि उनके ऊपर से वो फॉरेस्ट टैक्स हट जाए एंड दे आर अलाउड फ्रीली टू मूव इनसाइड द फॉरेस्ट. लेकिन ब्रिटिश ने कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब बोला था. तो जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन बोला तो उनको लगा दे वुड बी फ्री टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट, दे वुड बी फ्री टू नाउ मूव. और उनका जो हीरो था वो था अल्लूरी सीताराम राजू. कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू. एक ही बार आया था पेपर में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंड दैट टू इन अ स्कूल. अल्लूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल आदमी था. उसका मानना था दैट ही वाज इनकारनेशन ऑफ गॉड. वो भगवान का अवतार है. ही हैड द पावर टू क्योर डिजीजेस. उसके पास डिजीजेस को क्योर करने का पावर है. उसने जो है गुरीला वॉरफेयर किसको बोलते हैं बच्चा? जिसमें हम चोरी छुपे पेड़ों के ऊपर गुरीला के जैसे छुप जाते हैं. एंड दे यूज टू शेयर द मड, मिट्टी का ढेला. देन चिलीज, ये उनके मैंगो बोस, ये उनके जो है सिंबल्स होते थे. और वो लोग जो है ब्रिटिश पर हमला करते थे. ही वॉज वेरी fond of Mahatma Gandhi, but he did not believe in non-violence. Ultimately, Alluri Sitaram Raju was executed by the British. But still, people, आज भी Alluri Sitaram Raju is considered as a national hero. ये मैंने वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि ऐसा पेपर में आया था. आपका वो एक मूवी है ना जिसमें वो बड़ा फेमस सा गाना नाटू 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 नाटू, उसमें अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर ही है. नाउ इन प्लांटेशन. नाउ व्हाट इज प्लांटेशन? कल एग्रीकल्चर में पढ़ा था हमने. असम के अंदर है कॉफी प्लांटेशन है, बनाना प्लांटेशन है. इन प्लांटेशंस में असम वगैरह में क्या किया जाता था? अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, उन्होंने इंडियन इमिग्रेशन एक्ट इन लोगों पे डाल रखा था, जिसके अकॉर्डिंग द इंडियंस हु आर वर्किंग इन द प्लांटेशन एरिया, जो लोग प्लांटेशन एरिया में काम करते थे, वो बिना परमिशन के दे कुड नॉट गो बैक टू देयर विलेजेस. इनमें से कुछ वो थे जो ट्राइबल्स, जिनको क्रिमिनल ट्राइब बोला था, इनको वहां पे डाल दिया था. दे वर नॉट सपोज टू टेक हॉलीडे. तो जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन सुना, उनको लगा दे हैव टू डिफाई द अथॉरिटीज, और वो लोग अपने प्लांटेशन वगैरह को छोड़कर नीचे उतरकर, मतलब पहाड़ों से उतर के जाने लगे. बट
On the way, they all were struggling because there was a railway and steamer strike. और उनको जो है ब्रिटिश पुलिस पकड़ के वापस ले गई and they were brutally beaten. But they were the one who chanted the mantra of Swaraj. और इस तरीके से there was no concrete answer to non-cooperation movement. अब इसी दौरान जब नॉन कॉपरेशन चल ही रहा था, इसी दौरान many areas were witnessing violence. और तभी एक जगह थी इन यूपी उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा. चौरी चौरा में देयर वाज अ वेरी पीसफुल मार्च गोइंग ऑन. एक छोटा सा कैंडल मार्च टाइप जा रहा था. बट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया. एंड दिस लेड टू मास वायलेंस. और इस वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को विथड्रॉ कर दिया. गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट इन फरवरी 1922. और ये पेपर में आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है. व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? एक तरफ द नॉन कोऑपरेशन वाज अ फेलियर, दूसरी तरफ जो काउंसिल जो कांग्रेस के लीडर्स थे विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सच मूवमेंट्स. उनको लग रहा था उनके 3 हिस्से बन गए. देयर वर पीपल हु वर कॉल्ड एज मॉडरेट्स, देयर वर पीपल हु वर कॉल्ड एज रैडिकल्स, and there were people those who were called as extremists. मॉडरेट्स थे आपके CR राजगोपालाचारी, जब मोतीलाल नेहरू. ये लोग चाहते थे काउंसिल इलेक्शंस जो होने हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, जीत जाए एंड दे शुड गेट पोजीशंस इन द ब्रिटिश रूल. एंड दे फॉर्म द स्वराज पार्टी. आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन. Who formed the Swaraj Party? CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने बनाया था. Now radicals थे आपके those who wanted agitation. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जो चाहते थे पूर्ण स्वराज. एंड एक्सट्रीमिस्ट थे जो those who were even ready to take arms in their hand. उनमें आपके फेमस थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड BC पाल. They were called as लाल बाल पाल. लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय तो मारे गए थे बाद में, मतलब he was, प्रिंट कल्चर में पढ़ोगे आप, बाल गंगाधर तिलक एंड BC पाल. सो जो गांधी जी को सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. इन द मीनवाइल ब्रिटिश ने बोला उनको दैट, ये रहा देखिए आपका चितरंजन दास फॉर्म द स्वराज पार्टी, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू रैडिकल, ये आपका. इन द मीनवाइल द ब्रिटिश सेड दे वुड गिव अ स्टैट्यूटरी कमीशन. स्टैट्यूटरी मतलब एक लीगल मतलब कि वो देना चाहते हैं स्टेटस टू इंडिया. सो दे विल फॉर्म अ कमीशन, मतलब उस मामले को देखने के लिए वो एक कमीशन सेटअप करेंगे अंडर सर जॉन साइमन. द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, लेकिन उसके अंदर देयर वाज नो सिंगल मेंबर. सब कोई ब्रिटिश थे. वो हमारे लिए क्या करेंगे भाई? So when the commission arrived, it was greeted with the slogan, "Go back, Simon." वापस जाओ. बहुत फेमस है ये, इसको हम बड़ी बड़ी जगह यूज करते. बाद में उन्होंने कहा कि कम टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए भी गांधी जी ने मना कर दिया. एट द सेम पीरियड, उसी पीरियड में जब मतलब कि कांग्रेस सेशन में, ये पहले बोर्ड का क्वेश्चन था, अब इसको हटा दिया 2 साल से. Earlier it was a board question. Nehru ji
at Lahore proclaim पूर्ण स्वराज. उन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेंगे, बट इट कुड नॉट बी. एंड इन फैक्ट, इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के एक बहुत ही फेमस, मतलब कि फॉलोवर थे, बहुत फेमस. ही इज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी. ही इज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी, मतलब उनको भी गांधी ही बोला जाता था. वो बाद में ब्रिटिश, वो ही डिड नॉट वांट पाकिस्तान टू बी क्रिएटेड, बट his name was Abdul Ghaffar Khan. They all were arrested and put into the jail. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको ब्रिटिश ने इलीगल बोल दिया. उन्होंने कहा जो भी इस पार्टी से जुड़ा है वो सब मतलब कि जेल में जाएंगे. Therefore, गांधी जी did not have any other way. अब उस वक्त गांधी जी ने सोचा that he would go for a civil disobedience. And civil disobedience में क्या था? If the government is not cooperating on his terms, तो फिर there would be people who would break the law and they would fight for their justice. और इसके बाद गांधी जी ने एक लेटर लिखा उस वक्त के जो हमारे वाइसरॉय थे, टू वाइसरॉय इरविन, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखे, जिसमें सबसे ऊपर सबसे पहला डिमांड था रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स. क्योंकि सॉल्ट उनके अकॉर्डिंग, पेपर में क्वेश्चन आता हाउ इज सॉल्ट अ सिंबल. सॉल्ट इज यूज्ड बाय रिच एंड पुअर, इट इज अ कॉमन थिंग यूज्ड इन द फूड. और उसके ऊपर टैक्स का मतलब होता है लोगों को एक्सप्लॉइट करना. उसके साथ उन्होंने बाकी जो डिमांड्स थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल बोला था, वो हटाने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब कि करने के लिए, रिहा करने के लिए, सब लिखा था. When the British did not respond on 12th March 1930, he started the iconic Dandi March. Write a short note on the Salt March. या फिर डांडी मार्च का आपका 1 मार्कर क्वेश्चन इन द मैप. जब उन्होंने शुरू किया साबरमती से, he had only 78 people along with him. लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो more than 1,000 people were there with him. डांडी गए, वहां पर उन्होंने जो है मुट्ठी भर के सॉल्ट निकाला, सॉरी पानी निकाला, उसको उबाला आइकॉनिकली, मतलब नॉट द रियल वे. वैसे कहते हैं ना पानी को उबालने से वो नमक, मतलब कि पानी अगर भाप बन जाएगा तो नमक रह जाएगा. तो ही डिड इट. एंड लेटर ऑन पीपल ऑल्सो डिड द सेम. जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया. हर जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, फॉरेस्ट लॉ तोड़े गए, जो भी लॉ उनके ऊपर थे वो तोड़े गए. एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन. द सॉल्ट मार्च इज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और इसके साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो. अब गांधी जी को जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था. गांधी जी वेंट टू लंदन सेकेंड टाइम. फर्स्ट टाइम तो गए नहीं थे, लेकिन सेकेंड टाइम गए थे. जब सेकेंड टाइम गए तो वहां पर राउंड टेबल मूवमेंट वाज अ फेलियर. क्यों? बिकॉज मतलब जब गांधी जी ने जो है मूवमेंट किया तो पहले तो माने नहीं थे ब्रिटिश. उसके बाद गांधी और इरविन का एक पैक्ट हुआ. उसके अकॉर्डिंग, उस पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी जो है ही विल गो टू लंदन, एंड ब्रिटिश जो है वो जो भी शर्तें उन्होंने बोली थी, रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, देन लीडर्स जो है उनको रिलीज करना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीगल बोलना, वो सब कर देंगे. गांधी जी चले गए लंदन, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा ब्रिटिश ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया था. गांधी जी ने, मतलब गांधी जी जो चाहते थे वो कुछ भी नहीं हुआ था. राइट नाउ व्हाई वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अ फेल्योर? क्योंकि वहां पर ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल का सिस्टम दिया.
बी आर अंबेडकर जी ने कहा कि हम आपका सपोर्ट तभी करेंगे गांधी जी का जब वो डिप्रेस्ड क्लास को अलग इलेक्टोरेट दे देंगे। अलग इलेक्टोरेट का मतलब होता है एक अलग जगह जहां पे लोग भी वही है और जो मतलब कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी है। गांधी जी ने मना कर दिया। ही सेड दैट वी शुड नॉट डिवाइड इंडिया एंड इट, ये जो मतलब कि नेगोशिएशन था ये वहीं पे रह गया। गांधी जी वापस आए और उन्होंने देखा वॉट एवर द गांधी इरविन पैक्ट था, जो भी उसमें बोला गया था ब्रिटिश ने नहीं किया था। ही वॉन्टेड टू रीलॉन्च द मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडियंस था, लेकिन इट कुड नॉट बी डन बिकॉज पीपल वर नाउ रिलक्टेंट। अब आता है पेपर का क्वेश्चन, लड्डू वाला क्वेश्चन। why was मतलब कि what were the drawbacks of civil disobedience movement? जो फार्मर्स थे उनकी फाइट थी अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, उनके ऊपर जो टैक्सेस डाली जाती थी। तो वो लोग जो है देवर हाईली डिसअपॉइंटेड। जो छोटे छोटे जो स्मॉल टेनेंट्स थे वो चाहते थे कि वो जो रेंट देते उनको वो माफी मिल जाए। उन्होंने ज्वाइन भी किया, लेकिन जो रिच लैंडलॉर्ड्स या रिच कांग्रेसमैन होते थे ना वो पुअर पीजेंट्स को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते थे। बिजनेसमैन जो हैं दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, उन्होंने पहले की मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया था। उनको था कि दे शुड हैव अ फेयर बिजनेस पॉलिसी। जो स्टर्लिंग टू पाउंड वाला जो सिस्टम था उस वक्त में, जो सिस्टम था अभी जैसे हम डॉलर सिस्टम यूज करते हैं, रुपी टू स्टर्लिंग, उसको वो स्टेबलाइज करना चाहते थे। देयर वर टू organizations formed, IICC, Indian Industrial and Commercial Congress, and FICCI, that is Federation of Indian Chamber of, अभी भी हमारा FICCI जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ ट्रेड। वो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, लेकिन बार बार मूवमेंट होता था, बार बार स्ट्राइक होता था, तो बिजनेस डिसरप्ट होता था। सो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड। जब सेकेंड टाइम लॉन्च हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, दे इवन वोर द गांधी टोपी, लेकिन वही था कि जो पुअर वर्कर्स थे उनको कांग्रेस अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। विमेन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन गांधी जी एंड द कांग्रेस बिलीव विमेन आर बेटर इन देयर होम, दे शुड लुक आफ्टर देयर फैमिली, दे शुड लुक आफ्टर देयर फूड, कुक फूड, दे शुड कम इन द मूवमेंट बट ओनली फॉर सिंबल। उनको कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो भी उनका भी हो गया। इसीलिए जब सेकेंड टाइम वो रीलॉन्च करना चाहते थे ना, तो उस वक्त वो रीलॉन्च नहीं हुआ। ठीक है। अब जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस हुआ तो व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस? बहुत लिमिट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। द प्रॉब्लम वॉज दलित जो थे, जिनको बी आर अंबेडकर ने नाम दिया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दे उनको जो है कांग्रेस अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। नाउ गांधी जी वांटेड दैट द रिच पुअर जो क्लास सिस्टम है इनको खत्म किया जाए। वो खुद गए, उन्होंने इनको एक नया नाम दिया, हरिजन, पीपल ऑफ गॉड। उन्होंने खुद वो सारे काम किए जो ये काम करते थे। बी आर अंबेडकर चाहते थे कि उनके लिए अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सॉरी रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए। गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी चाहते थे मिलकर करें। सो व्हेन गांधी जी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग विद द दलित, उन्होंने हरिजन का बनाया, उन्होंने खुद स्वीपिंग किया, लेकिन फिर भी दे वर नॉट सपोर्टिंग। बाद में गांधी जी चले गए फास्ट अनटू डेथ, और अल्टीमेटली पूना पैक्ट के थ्रू इट वाज डिसाइडेड, जब इंडिया में आजादी आएगी
तो देयर वुड बी रिजर्व सीट्स फॉर दीज डिप्रेस्ड क्लासेस प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अभी भी हम लोग जो है अपने रिजर्व्ड, हम लोग आपने नाइन्थ में पढ़ा था रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी 84 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47, वो अभी भी चलता है। मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द वेरी बिगनिंग, जैसे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट किया था, बट द हिंदू एंड जो मुस्लिम्स थे दे वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। मोहम्मद अली जिन्ना जो था, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने भी कहा, ही ऑल्सो नेगोशिएटेड, ही वॉज विलिंग अप टू गिव द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन वो चाहते थे कि देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स। बट जो हिंदूज थे लाइक एम आर जयकर, ये जो थे दे वर स्ट्रांगली अपोजिंग दीज पॉलिसीज। इनफैक्ट इन 1930 में ही देयर वॉज अ डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। आपकी बुक में ना नीचे येलो कलर में बना हुआ है कि कब सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड हुआ था, इवन उस वक्त में ही किया गया था। बाद में द मुस्लिम्स वर रेडी टू सपोर्ट, लेकिन जो हिंदू के जो ब्राह्मण कमिटी, हिंदू महासभा थी, दे वर नॉट रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज, इसलिए मुस्लिम्स भी पीछे हट गए। एंड इसी वजह से क्या हुआ, दैट जो आपके सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कॉपरेशन था, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ, तो आपको ये वाला ही लिखना, पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, याद रखना। ठीक है, पीपल हैड डिफरेंट परसेप्शंस में आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना, बहुत कम आता है ये, जो मैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको तो लर्न कर लो, ये 100% आता है। तो देन आपका हाउ डिड वी गेट द, जब अगर हम सभी इतना लड़ रहे थे झगड़ रहे थे, तो हाउ डिड वी फाइनली गेट द इंडिपेंडेंस? देयर वॉज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। लोगों ने, जो बहुत सारे लोग जो थे, ये आपके पेपर का यही क्वेश्चन है, यही आपके पेपर में आया हुआ है एज अ क्वेश्चन। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिलीव दैट दे बिलोंग टू द सेम पार्ट ऑफ सेम नेशन, आपको इसमें ये वाला लिखना है। नाउ देयर वर मेनी पीपल जो अपने आप से ही अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म स्प्रेड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इट वॉज पेंटेड बाय अभिनंदनाथ टैगोर। देन वंदे मातरम, जो बहुत ही फेमस हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, इट वॉज रिटन बाय अगेन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको बंकिम चंद्र चैटर्जी भी बोलते हैं, चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, बेटा दोनों एक ही है। दिस सॉन्ग वॉज सung ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। भारत माता के अलग अलग इमेजेस हुए, पहले आपका पेंटिंग में बना, अलग अलग से इसको आइडेंटिफाई किया गया। सेकेंडली देयर वर फोकलोर, जैसे आपके तमिलनाडु में द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया वॉज रिटन बाय नटेशन शास्त्री। फ्लैग जो हमारा अभी है, अभी तो हमारा जो है वी आर हैविंग द फ्लैग दैट इज सेफ्रन इन कलर, ग्रीन एंड व्हाइट, लेकिन पहले हमारा था रेड ग्रीन एंड येलो, जो स्वदेशी मूवमेंट में था। और उस वक्त में क्या था, वो जो हमारा फ्लैग था उस वक्त में, उसमें क्या था, इट वॉज रेड ग्रीन एंड येलो, और इसमें यहां पर बना हुआ था आपके 8 प्रोविंसेस। और 8 प्रोविंसेस क्या थे, वो 8 प्रोविंसेस, जैसे आपका सिंध प्रोविंस, जम्मू कश्मीर प्रोविंस, राजपूताना प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, देन आपका कोलकाता प्रोविंस, मद्रास, ये वाले प्रोविंसेस के ऊपर लोटस बने हुए थे। एंड देर वॉज ऑल्सो एक हिंदू और मुस्लिम को जोड़ते हुए, देर वॉज अ क्रिजेंट मून, जो कि मुस्लिम्स एंड हिंदू को रिप्रेजेंट करता था, ऐसे बना हुआ था ये।
और इसमें आपके जो है लोटस बने हुए थे। इस फ्लैग को री इंटरप्रेट किया था, रीडिजाइन किया था विद द स्वराज फ्लैग बाय महात्मा गांधी, और उन्होंने उसमें डाला था चरखा, स्पिनिंग व्हील। बाद में जो अभी हमारा है, ये जो अभी है द विद द अशोका चक्रा, इट वाज रिप्लेस, बिकॉज स्पिनिंग व्हील दोनों तरफ से सेम नहीं दिखता था। इधर से देखो तो राइट साइड दिखेगा आपका व्हील, उधर से देखो तो लेफ्ट साइड। बाद में अशोका चक्र डाला था। सो द फ्लैग वॉज डन। थर्ड वॉज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हम जानते हैं कि इंडिया इज द वन जिसने पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया। हम ही वो है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को डेसिमल सिस्टम दिया। इंडिया इज वॉज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। उन चीजों को लोगों तक पहुंचाया गया, जैसे आजकल हमारा इंस्टा सोशल मीडिया होता है ना, वैसे। एंड अल्टीमेटली पीपल रियलाइज्ड यूनिटी। पहले सब सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, विमेन अपने लिए लड़ रही थी, फार्मर्स अपने लिए लड़ रहे थे, प्लांटेशन वाले अपने लिए लड़ रहे थे, दलित अपने लिए लड़ रहे थे। लेकिन बाद में विद द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट द इमेज एज सिंगल, ये हमारा है। और जब वो यूनाइट हुए तो देन द ब्रिटिश कुड नॉट स्टैंड। इन 19, ये हमारा अब ऐड हुआ है, 2 साल पहले ऐड हुआ था। इन 1942 गांधी जी स्टार्टेड विद द स्लोगन मरो या करो या मरो, डू और डन। ये मैं जो बोल रही हूँ ना स्लोगन वगैरह, ये पेपर के क्वेश्चन। एंड इसका क्विट इंडिया का सबसे खूबसूरत चीज क्या था, दिस मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय एवरीवन जिन्होंने पहले नहीं किया था सपोर्ट। द बिजनेसमैन, विमेन, मुस्लिम, सब जो पहले जिनके ड्रॉबैक से, उन सब ने सपोर्ट किया। एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली ब्रिटिश ने इम्प्रिजन किया था विद इन द 1 डे। पहले तो उन्होंने मना किया, बट लेटर ऑन independence was granted. The British had to withdraw from India, but this took a good time. 1946 से लेकर 47 तक का टाइम हमारा गया, and ultimately on 15th August 1947 we got the independence. Now हम लोग जो है एक बार मैप को देखेंगे। आपके पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई, और वो आपका आता है नेशनल, आपका कांग्रेस असेंबली, जो कांग्रेस सेशन हुआ था। ठीक है, क्या आएगा, कांग्रेस सेशन। और दूसरा आएगा लेबल एंड लोकेट, और वो आपके कोई भी आ सकता है। दैट कैन बी सत्याग्रह, दैट कैन बी जालियनवाला बाग, दैट कैन बी दांडी। ठीक है, जो हमारे कांग्रेस के सेशंस हुए थे, दैट वुड बी आइडेंटिफिकेशन। और आपके पेपर में अब अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस यू हैव 3 प्लेसेस इन कांग्रेस सेशन। पहला है कलकत्ता, वी विल नॉट कॉल इट कोलकाता, वी विल कॉल इट कलकत्ता। सेकेंड इज नागपुर, थर्ड इज मद्रास। इसको इसी टर्म में लर्न करना। कलकत्ता आपका वो है जहां आपका एनसीएम वॉज प्रपोज्ड, यहां एनसीएम को प्रपोज किया गया था सितंबर 1920 में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 1920 में नागपुर में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब की नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, दिस वाज अ सेशन। थर्ड इज आपका सिंपल आता है, यहाँ पे मार्क किया होता है, आपको बताना है कौन सी जगह है, मद्रास। चेन्नई नहीं लिखोगे अभी, इसमें हिस्ट्री में आप मद्रास लिखोगे। राइट, सो दीज वर द 3 कांग्रेस सेशंस। ये तीनों आपके क्या है, कांग्रेस सेशंस। ठीक है, देन गांधी जी हैड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। पहला चंपारण 16 to 17 के बीच में हुआ था। देन आपका खेड़ा, तीसरा आपका अहमदाबाद।
अब प्रॉब्लम क्या है, खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी तीनों आपके गुजरात में है। ये आपको थोड़ा, अहमदाबाद आपका थोड़ा नीचे और दांडी आपका थोड़ा, सॉरी, खेड़ा आपका थोड़ा ऊपर आता। तो पहला, चंपारण। चंपारण कहाँ आएगा? ये आपका नेपाल, नेपाल के नीचे आपका ये वाला उत्तर प्रदेश है, और ये आपका बिहार है। तो बिहार के इधर लेफ्ट साइड में आपका आता है चंपारण, इंडिगो प्लांटर्स की। फिर आपका खेड़ा, गुजरात के अंदर इधर थोड़ा ऊपर। फिर थोड़ा नीचे इधर आपका आएगा अहमदाबाद, कॉटन मिल वर्कर्स के। ये थे आपके तीन सत्याग्रह। ठीक है। 1922 में गांधी जी हैड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द वॉयलेंट, आपका जो है देयर वाज वॉयलेंस, इसीलिए कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा, कॉलिंग ऑफ। और ये भी आपका पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली इट कम्स इन वन मार्कर, नॉट इन द मैथ, एक आध बार आया मैथ में। द इनफेमस जालियानवाला बाग मैसाकर, बिल्कुल ये कोने में आपका यहाँ आता है अमृतसर। अमृतसर तो अच्छे से याद रखना क्योंकि हमारे ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट मार्च, या द प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, डांडी। ये बिल्कुल महाराष्ट्र के थोड़ा ऊपर आता है डांडी। Right? So these are the map questions of this chapter, that is nationalism in India. And with this, the chapter is complete. All the questions I have told you, once again I'll say you, बहुत कम है, write a short note on quit India, but ये आता है nationalism spread when people began to believe they are, तो sense of collective belongingness आया हुआ है, 5 marker में आता है ये. Then what were the ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, रिपीटेड 5 मार्कर है. देन इसके अंदर आपका जो है, हु वाज कॉल्ड एज द, उसका नाम क्या, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफार खान. देन विद whom डिड गांधी जी साइन द पैक्ट फॉर सॉल्ट स्टैक, वाइसरॉय इरविन. ये सारे 1 मार्कर है. विच स्लोगन वॉज ग्रेटेड फॉर साइमन कमीशन, गो बैक साइमन. Who formed the Swaraj Party? Motilal Nehru and C.R. Das. आपका. Then who was Alluri Sitaram Raju? A tribal, मतलब की supporter. Who formed the Awadh Kisan Sabha? Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and several other people. Why did the movement of non-cooperation movement slow down in cities? ये वाला 3 marker question. What is the book written by Mahatma Gandhi? Hind Swaraj. Who formed the Khilafat Committee in India? Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. Write a short note on Jallianwala Bagh massacre, 3 marker question. What was Rowlatt Act and why did Indians hate it? 3 marker question. The 3 places where Gandhi ji organized Satyagraha, most of the time 1 marker or map question. When did Gandhi ji return back from South Africa? 15 Jan 1915. What is forced recruitment? यानी कि recruit करना forcefully. What were the effects of First World War? 2 marker question. यही इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और यही ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया. With this, you don't need to open anything, just go with the notes, read it 100 times, read the questions which I have told you. I also share the questions with you. बस उनको अच्छे से learn करिए. You would get full marks whatever is coming in this from this chapter. Right?
So with this, our history chapter, Nationalism in India, is also complete.